आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्या आपको पता है कि आज से सावन शुरू हो गए हैं? क्या खास करना है आपको सावन में, आपको रोज मैं बताऊंगी। एक भी दिन मिस मत कीजिएगा, कुछ दिन खुद को दीजिए और देखिए जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। तो डेली आपको बताऊंगी स्पेशल सावन टिप्स। लेकिन आज क्या है खास आपके लिए, चलिए देखते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की सबसे खास जानकारी। सावन में शिव जी को खुश कर आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करा सकते हैं। लेकिन क्या करें, अपनी राशि के हिसाब से जानेंगे। धुआं, धूल और बदलते मौसम में सांस की बीमारी से परेशान हैं, तो अस्थमा की घरेलू रामबाण दवाई आपको बताऊंगी। घरेलू नुस्खों से आप बन सकते हैं बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल का लकी टाइम जाने और टिप भी जाने, ताकि दिन हो बेहतरीन। आज तक सावन में तो आप यूं ही पूजा करते चले गए, लेकिन अगर वाकई में ही शिव जी को प्रसन्न करना है तो क्यों ना कुछ खास करें जो सिर्फ आप कर सके। आपकी राशि के हिसाब से आपको बताऊंगी, पर इससे पहले सावन के महीने की कुछ खास इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देती हूँ। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण या सावन का महीना चातुर्मास यानी कि बहुत ऑस्पिशियस महीना माना जाता है। इस महीने में आने वाला जो श्रावण सितारे होते हैं, इसके कारण इसको श्रावण मंथ कहा जाता है, श्रावण का मास कहा जाता है। शिव के बहुत ही फेवरेट मंथ में से एक है। इस समय आप देख सकते हैं कि सब मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। शिव जी को पूजने का नजारा आपको हर मंदिर में दिखेगा। पूरे महीने शिव भक्त आराधना में जुटे रहते हैं। इस महीने में गणेश चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि मास, व्रत की पूर्णिमा, ये सारी चीजें आती हैं और साथ में आती है हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। तो इस महीने में शिव पार्वती जी का पूजन होता है और अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। इसलिए सावन के महीने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस महीने में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छा हस्बैंड पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करती हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन और क्या क्या खास है ये भी आपको बताती हूँ। सावन के महीने के पीछे कुछ कथाएं भी हैं जो बहुत प्रचलित हैं। जैसे देवी सती ने जब पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया, तो इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और कठोर तप किया। आज के समय में भी, कलयुग में भी फीमेल्स ऐसा करती हैं, लेकिन तब जब हस्बैंड से कुछ चाहिए हो, पर उन्होंने हस्बैंड को पाने के लिए ऐसा किया। मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी उम्र के लिए सावन महीने में घोर तपस्या की और शिव जी की कृपा भी मिली। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि आते हैं और अपने ससुराल गए थे। वहां उनका जल अभिषेक किया गया था। अब समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने विष पिया था, तो उसका प्रभाव कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसी कारण इस महीने में शिव जी को जल चढ़ाने की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। विष मतलब आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अटकी हुई हैं, ना खत्म हो रही हैं और ना निगली जा रही हैं, ना उगली जा रही हैं, तो ऐसे में शिव जी पर जल चढ़ाने से आपकी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है। अगर आपको अपने कल को सुधारना है तो कोशिश आज करनी पड़ेगी। आपको बताती हूँ कल क्या खास करना है आपको। और उससे पहले उससे भी जरूरी बात हम जानेंगे कि शिव जी को आप कैसे प्रसन्न करें, वो भी आपके पर्सनल तरीके से। जानती हूँ कैसे। सुनिए, अपनी राशि के हिसाब से आपको क्या करना है। आपकी क्या इच्छा है उसको लिख लीजिए और देखिए कि सावन में कैसे पूरी होगी। अगर आप मेष राशि के हैं तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही और धतूरा चढ़ाएं। याद रहे कि दूध दही आप नाली में ना बहाएं, एक एक चम्मच चाहे चढ़ाएं। शिव जी को आपकी भावना से प्रेम है, दूध दही से नहीं। कपूर से भगवान शिव की आरती करें। इसी तरीके से वृषभ राशि वाले लोग शिवलिंग पर गन्ने का जूस चढ़ाएं, थोड़ा सा, बाकी किसी को पीने के लिए दें। साथ में मोगरे का इत्र लगाएं और कोई थोड़ी सी मिठाई चढ़ाएं। बस इस शिवलिंग पर करिए सावन के महीने और कमाल देखिए। मिथुन राशि के लोग इच्छाएं पूरी कराने के लिए लाल गुलाल,
कुमकुम, चंदन और किसी भी इत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में काम करें, आग के फूल और कोई भी मीठी चीज चढ़ाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कर्क राशि के लोग क्या करें? शिव जी को मनाने के लिए अश्वगंध और चंदन से शिव जी का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर 1 चम्मच मिलाकर चढ़ाएं और आटे की रोटी से भोग लगाएं। सिंह राशि के लोग क्या करें? ब्लेसिंग्स के लिए पानी में शक्कर मिलाएं, इस पानी से और फ्रूट के जूस से चाहे 1 चम्मच ही लीजिए, शिव जी का अभिषेक करें। साथ ही शिव जी को आग के फूल, बिलपत्र और साथ में मिठाई का भोग लगाएं। कन्या राशि के लोग क्या करें इच्छाएं पूरी करने के लिए? शिव जी को बेर, धतूरा, आग के फूल, बिलपत्र पर नैवेद्य रखकर कपूर मिलाकर ऑफर करें। इसके बाद शिव जी की आधी परिक्रमा करें। ध्यान रहे, आधी परिक्रमा। बताती हूँ तुला राशि के लोग अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए क्या करें। पानी के अंदर अलग अलग तरह के फूल डालें, फिर उनसे शिव जी का अभिषेक करें। फिर बिलपत्र, मोगरा, चावल और चंदन चढ़ाएं। देखिए क्या होता है आपके साथ। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस हर इच्छा पूरी करने के लिए पहले शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें, फिर हनी और घी से स्नान कराएं। याद रहे इतना इतना सा यूज करें। इसके बाद दोबारा जल से नहलाएं और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। बाद में मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर ये आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी में किस्मत का ताला खुल जाएगा। धनु राशि के लोग क्या करें? सैजिटेरियंस आप लोग पके हुए चावल ठंडे कर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बिलपत्र और गुलाब चढ़ाएं और साथ में ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं और आपकी जिंदगी में भी तरह तरह की लग्जरीज आएगी। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स गेहूं से शिवलिंग को ढककर पूजा करें, फिर इस गेहूं को गरीबों को दान करें। ये बेहतरीन काम है, आपके लिए बहुत फायदेमंद। कुंभ राशि के लोग क्या करना है आपको जानते हैं। व्हाइट और ब्लैक तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर तिल में जल मिलाकर शिवलिंग को नहलाएं। बस इतना सा कर दीजिए और आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें गायब। मीन राशि के लोग पाइसेंस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शिवलिंग का पूजन करें। मुश्किल बात तो नहीं है, बहुत आसान है। फिर 35 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोले और बिलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और उसका दान करें। आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज गायब हो जाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप टैलेंटेड होते हुए भी अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको वाहवाही नहीं मिलेगी। और जिन लोगों में स्किल्स की कमी है मगर कॉन्फिडेंस भरपूर है, वो हर मुश्किल से निकल जाते हैं। तो चलिए आपके कॉन्फिडेंस पर ही बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग घर से बाहर जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। वृषभ राशि के लोग अपने सिर पर नारियल का तेल लगाएं। आपको सैटर्न की हेल्प मिलेगी, आपको नाइस सॉल्यूशंस अपने माइंड में आएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:15 AM। मिथुन राशि के लोग फिटकरी से दांत साफ करें, ऐसा करने पर अपनी बातचीत से आपको फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM। और कर्क राशि के लोग खाने के बाद मीठा जरूर खाएं, मंगल स्ट्रांग होगा, हर चीज से आप लड़ गुजरेंगे। लकी टाइम इवनिंग 6 PM। भगवान न करे लेकिन अगर आपको, आपके किसी जानकार को, किसी फैमिली मेंबर को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो प्लीज उनके साथ ये टिप्स शेयर करें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। किसी का भला करेंगे तो कुदरत 100 गुना ज्यादा आपका भला करेगी। पर इससे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी बात है, ये जान लेते हैं। वैसे तो इंसान अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का शॉर्टकट बताती हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। याद रहे कि शिवजी चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं और चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो कच्चा दूध चढ़ाने से आपका मन स्ट्रांग होता है। मंडे को व्हाइट कलर की काऊ को गुड़ चावल वगैरह खिलाएं, इससे भी आपका मूड स्ट्रांग होगा। जब मन स्ट्रांग होगा तो सारी चीज पर आपको विजय मिलेगी। संडे के दिन तांबे के बर्तन का दान करें।
सूर्य मजबूत होगा, आप अपनी आत्मिक बल से खुद को जीत पाएंगे। एक काम और कर सकते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर में 5 रत्ती का अच्छा सा आप माणिक यानी कि रूबी पहने या तांबे की जॉइंटलेस अंगूठी पहने। ये अंगूठी आपको संडे के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पहननी चाहिए। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। इसके अलावा किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाते हैं, किसी इंपॉर्टेंट ट्रैवल जर्नी पर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो थोड़ा गुड़ खाकर पानी पीकर जाएं। ये जो सन और मून हम मिला रहे हैं आपको जिंदगी में हारने नहीं देंगे। एक काम और कर सकते हैं कि संडे के दिन नमक का सेवन ना करें। हो सके तो पूरा दिन आप फास्ट रखें, क्योंकि संडे यानी कि आपके आत्मिक बल में अगर शनि नमक मिला देते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। अपने साथ हमेशा एक चांदी का सिक्का रखें, लेकिन हाँ सिक्का स्क्वायर शेप का होना चाहिए, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हर मंडे को बबूल के पेड़ की जड़ों में दूध चढ़ाएं और देखिए आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अगर बबूल नहीं मिलता है तो पीपल पर ही जल चढ़ा दे, कॉन्फिडेंस तब भी बढ़ेगा। आपसे मैं बात करूंगी आपकी बॉडी की, आपकी हेल्थ की, आपके विटामिन ए की। बताती हूँ क्यों है जरूरी विटामिन ए। पर इससे पहले एक सीरियस बात, अस्थमा की बात। प्लीज अगर आपको नहीं है तो जिसको भी है उसकी मदद करें, उन्हें ये टिप्स बताएं। वेदर चेंज हो रहा है, इसमें अस्थमा की तकलीफ आपको हो सकती है। इसके बचाव के लिए क्या करें जानते हैं। आप मौसमी का जूस ले लें, उसमें आधी क्वांटिटी में पानी और थोड़ी पिसी हुई सौंठ, भुना हुआ जीरा मिलाकर पीने से आपको रिलीफ मिलता है। अस्थमा पेशेंट्स के लिए अंजीर जो है वो अमृत जैसा है। रात को 2-3 अंजीर भिगो दें, सुबह धोकर अच्छे से 1 कटोरी पानी में भिगोकर सुबह उस अंजीर को खा लें और पानी पी लें। अस्थमा पे पूरी तरह से कंट्रोल। अंगूर भी बड़े काम की चीज है। 50 ग्राम अंगूर का जूस गर्म करके जिसको अस्थमा है उसको पिलाएं तो उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। 4 राशि की बात फिर से आपसे करूंगी, मगर इससे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए आपको सारे काम कर सकने वाली सुपर वुमन बनाने की ताकत देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बेटर होती है, आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं आती जल्दी से, आप हमेशा जवान रहते हैं, हार्ट डिजीज के रिस्क भी कम होने लगते हैं। विटामिन ए ज्यादा लेना भी आपको नुकसानदायक हो सकता है, पर मिलेगा कैसे? विटामिन ए होता है गाजर में, ऑरेंज में, तो रोज इसको खाने में मिलाएं। रोज रात को 10 बादाम या 8 बादाम भिगो दें, सुबह छीलकर चबा चबा कर खा लें। विटामिन ए कैसे मिलता है देखिए। अगर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो उनको बुलाने का एक खास तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या है वो तरीका आपको बताऊंगी, पर चलिए इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग झूठ नहीं बोले, पकड़े गए तो फिर मेरे पास मत आइएगा। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:48 AM। कन्या राशि के लोग कौवे को मीठी रोटी के अंदर गुड़ डालकर और शक्कर डालकर खिलाएं। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 1:52 PM। ये करने से मुसीबत टलेगी, कर लीजिएगा। तुला राशि के लोग लिब्रंस, फादर का सपोर्ट ले, आपका सन स्ट्रांग होगा या फिर सूरज को जल दे, सारी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:40 PM। और वृश्चिक राशि के लोग नेल्स नहीं काटे, न नेल कटर से न हैंड से। ऐसा करने पर कहीं कोई अनप्लेजेंट न्यूज आपको मिल सकती है, तो कल के दिन अवॉइड करें। लकी टाइम इवनिंग 6:50 PM। जिंदगी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्थ और दूसरा पैसा। तो आपकी हेल्थ की बात तो मैं आपसे करूंगी, लेकिन खराब हेल्थ के लिए भी पैसा जरूरी है, नहीं तो दवाई कैसे लेंगे। तो चलिए पहले पैसे की ही बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए आप क्या करें कि बेल पत्र के पेड़ की एक चौड़ी टहनी ले लें, लाल चंदन और केसर मिलाकर इंक बनाएं। इस इंक से पेड़ की टहनी पर लिखें ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को लिखने के बाद टहनी को पूजा स्थान पर रखें। कुछ दिन वहां पूजा करने के बाद अपने पैसे वाली अलमारी में रख लें, फाइनेंशियल गेन होने लगेगा। स्पेशल ब्यूटी टिप्स लाई हूं आज आपके लिए।
लेकिन इससे भी पहले आपकी हेल्थ ठीक रहनी जरूरी है। चलिए हेल्थ की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे सावन के महीने में रोज रुद्राक्ष की एक माला पर अगर आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं और एक रुद्र गायत्री मंत्र की एक माला करते हैं तो आपकी हेल्थ साल भर परफेक्ट रहती है। 4 राशियों की बात आपसे फिर से करेंगे, लेकिन इससे पहले स्पेशल ब्यूटी टिप्स जानिए। आपको पता है कि अगर आपको गोरा होना है तो आपको चंदन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो चंदन आपकी स्किन को गोरा करता है, एलर्जी और पिंपल को भी दूर करता है। तो इसके लिए चंदन पाउडर में आधा चम्मच नींबू और टमाटो का जूस मिला दें। पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाकर थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से धो लें और कमाल देखिए। इसके अलावा केसर पैक भी बना सकते हैं। इस उपटन को बनाने के लिए आपको दही और क्रीम में थोड़ा सा केसर मिला देना है। इसे अपने पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, फिर धो लीजिए। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। आप सोचते होंगे कि आपकी बातें मुझ तक कैसे पहुंचे। बताती हूँ कैसे पहुंचे, पर इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग घर में शाम को कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने के बाद आप इसको पूरे घर में लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 6:29 AM। कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि के लोग घर से बाहर निकलने से पहले राइट पैर बाहर निकालेंगे, हर काम सीधा पड़ेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। एक्वेरियंस कुंभ राशि के लोग किसी की बुराई नहीं करें। किसी की गॉसिप करने से आप उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने पर ले लेते हैं, दूर रखिए इस एनर्जी को। लकी टाइम आफ्टरनून 12:30 PM। और मीन राशि के लोग पॉकेट में लौंग रखें और धीरे धीरे कर 3 लौंग पूरे दिन में खा लें, कोई गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 6:30 AM। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, लोगों की नजर लगी है, चलिए इसको दूर करने का तरीका बताते हैं। पर इससे पहले आप मुझसे बात कैसे करें, ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। करना क्या है, अपनी परेशानियां लिख के भेज दीजिए और आपकी परेशानियों का अगर मैं जवाब ना भी दे पाऊं तो मैं उस टॉपिक को शो में जरूर उठाती हूँ। आपका हर एक दिया हुआ सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन हमारे शो में जरूर जुड़ता है, तो प्लीज भेजते रहें। आज हम चंडीगढ़ से उर्मिला नायक का सवाल लेते हैं, जो अपनी सिस्टर को लेकर चिंतित हैं। सिस्टर को स्किन डिजीज है, 9 ईयर से सफर कर रही हैं और सिस्टर जिद्दी भी बहुत है। चलिए उर्मिला की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उर्मिला अपनी सिस्टर को बोलें कि वो छोटी बच्चियों को वेडनेसडे और सैटरडे के दिन कुछ बादाम दिया करें खाने के लिए, और साथ में अपनी सिस्टर को बोलें कि गले में सिल्वर का एक स्क्वायर पहन लेंगी। उनका जिद्दीपन और प्रॉब्लम दोनों में आराम मिलेगा। घर से नेगेटिविटी दूर करनी है, परेशान हो रहे हैं, चलिए बताती हूँ क्या करें। सावन के महीने में शॉर्टकट है नेगेटिविटी दूर करने का। आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर इस जल को किसी बर्तन में इकट्ठा कर घर ले आएं। फिर इस जल को घर में रोज छिड़के, हर कमरे में छिड़के, हर एक कोने में छिड़के। लगातार 21 दिन ऐसा कर लिया तो घर से नेगेटिविटी साल भर के लिए गायब। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर बात करते हैं कल की। कल आपको बताऊंगी शिव जी के व्रत का खास तरीका, और अगर पाठ पूजा का आप पर असर नहीं होता, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो कहीं पूजा रूम के वास्तु में दोष तो नहीं है, ये भी बताऊंगी। और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चुनिए अपना सही साथी, सही दोस्त, सही जानकार। सारी बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो सुनते हैं वो किया करें, करने से ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ट्राई करके देखिए। तो कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।